एक्चुअली मैं ही हूँ, जो दिलबर है वो ही कैरेक्टर है मूवी में। ਹੂਬਹੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। सेम हूबहू। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੈਕਟਰ ਬਣਿਆ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੀ। जी हाँ जी, एग्जैक्टली। नहीं, अपनापन ही लगता है, ऐसा लगता है कि मैं यहाँ की ही हूँ सच्ची में। ਇਹ सबको लगता है। ये सबको लगता है, सबको पूछते हैं आप पक्का जर्मनी से हो? तो हमारे जर्मनी से। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। लेजेंड्स लाइक मंजी एंड हरभजन मान कौन नहीं जानता है। और मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, एक बार मिलने जाते हैं, मैनेज करते हैं, देखते हैं क्या हो जाता है। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਐਕਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। तो बोल भी रहता है ऐसा करो, एंगल वैसे दो, ऐसे यहाँ पे ऐसे करो, मंजी को बहुत अच्छा लगेगा ये। हाँ, तो वेरी स्वीट। ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਸੌਂਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ? बहुत अच्छे हैं गुरु, बहुत डाउन टू अर्थ हैं, बहुत हम्बल हैं, कंफर्टेबल फील करा है, बहुत अच्छा टाइम था उनके साथ। कि कुछ लोग वादे कस्में बहुत देते हैं और झूठ भी बहुत बोलते हैं, ये भी है। किसी सेंसिटिव हो, थोड़ी दिल थोड़ा सा वो सॉफ्ट वाला है, पर अगर आप अपने आप को बाहर से स्ट्रांग नहीं दिखाओगे तो लोग फ़ायदा उठाएंगे। दौड़ेगा भागेगा, बाबा ऑल सीजन्स के लिए कुछ भी करेगा। आई एम अ मैन ऑफ ऑल सीजन्स। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਸਰਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਆ ਦਿਲਬਰ ਆਰਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਖੁਸ਼ੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਸਭ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਦਿਲਬਰ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ? ਕਿੰਨਾ टाइम लगा दिलबर? हाँ जी, तो टाइम भी नहीं था। जब मैंने साइन की मूवी तब मैंने लगा कि चलो अभी डेडिकेशन ज़रूरी है दिखाने को, तो डेडिकेशन मैं फुल 100% अपनी डेडिकेशन देती हूँ। तो इसीलिए फिर गुरुद्वारा खुद गई, टीचर मिले, फिर पंजाबी लिखना पढ़ना सीख लिया मैंने। एंड पूरी PR स्क्रिप्ट मैं पंजाबी में पढ़ी, तो इसीलिए, और फिर डायलॉग्स भी फिर इजी हो गए मेरे लिए, तो ऐसे। ਲਾਈਕ ਨਾ ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਪਕੜ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਚੱਲ ਛੱਡ ਕੁਛ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਬਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ? नो, एक्चुअली पेरेंट्स फैमिली जर्मनी में है। मैं भी जर्मनी में पली बड़ी हूँ। तो मेरी माँ, उनके जो रूट्स हैं, एंसेस्टर्स हैं, वो कश्मीर से हैं, और मेरे फादर पारसी हैं। तो लेकिन पंजाबी कनेक्शन बिल्कुल नहीं रहा। लेकिन हाँ, वही बचपन में गाने बहुत सुनते थे, और बॉलीवुड मूवीज़, गाने ये सब सुनते थे, पंजाबी भी। तो इसीलिए कल्चर के साथ बड़े हुए हैं, पर पंजाबी नहीं, जनरली बॉलीवुड, इंडिया। हाँ, तो पंजाबी तो मैं यहाँ आके फिर मैंने कल्चर के बारे में स्टडी किया, अडेप्ट किया सब कुछ। पर ऐसा लग रहा है कि अभी मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ, कहीं पे भी मैं जाती हूँ, कुछ पंजाबी गाना कहीं पे सुनती हूँ विदेश में, या कोई पंजाब के बारे में बात कर रहा है, तो मैं इतनी प्राउड फील करती हूँ, ऐसा लगता है कि मैं वहाँ से ही बिलोंग करती हूँ। अभी इतना डीप कनेक्शन हुआ है पंजाब के साथ, तो अच्छा लग रहा है बहुत। ਓਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਂਗਸ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ?
एक्चुअली कभी सोचा नहीं पंजाबी इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि मैं कभी पंजाबी बोलती भी नहीं थी। तो मैंने पहले एक म्यूज़िक वीडियो किया गुरु रंधावा के साथ, तो उसके बाद मुझे लगता है थोड़ा सा विजिबिलिटी मिली, लोग जानने लगे। फिर मुझे कॉल आया संजय त्यागी कास्टिंग कंपनी से कि मंजी और हरभजन मान सर मूवी बनाना चाहते हैं और एक नई लड़की लॉन्च करना चाहते हैं। तो और आई मीन लेजेंड्स लाइक मंजी एंड हरभजन मान कौन नहीं जानता है। और मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, एक बार मिलने जाते हैं, मैनेज करते हैं, देखते हैं क्या हो जाता है। इतना भी मैंने नहीं सोचा, होप्स इतने नहीं थे मेरे, क्योंकि पंजाबी ही नहीं बोलती थी। तो मैं गई, मिली, डायलॉग्स दिए, फिर 3-4 लुक टेस्ट किए हैं विद मान सर इन फ्रंट ऑफ मंजी। और ऑफ कोर्स नर्वस हूँ, ये सब था। तो 3-4 लुक टेस्ट देने के बाद आउट ऑफ सो मेनी गर्ल्स उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। और मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं ही सिलेक्ट हुई हूँ इस प्रोजेक्ट के लिए। तो फिर लगा चलो डेस्टिनी, कनेक्शन तो डेफिनेटली है पंजाब के साथ, तो इसीलिए यहाँ से ही शुरू करते हैं। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਦਿਲਬਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ जी, एक्चुअली मैं अपने पेरेंट्स को मैंने बोला कि ऑडिशन दे रही हूँ पंजाबी के लिए। तो वो बोल रहे थे पंजाबी कैसे करोगे पंजाबी। मैंने बोला लेकिन बात ये है कि डायरेक्टर मंजी हैं, क्योंकि मंजी यशराज के साथ भी काम कर चुके हैं इतने साल, उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी मूवीज़ उनके साथ काम किया है, चालबाज, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, अभी उसके साथ हम लोग बड़े हुए हैं देखते देखते। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। और फिर हरभजन मान भी नाम मैंने बताया, तो बोलते हाँ ऑफ कोर्स, हम तो गाने सुनते थे उनके, वो बहुत ही मशहूर थे उधर जर्मनी में भी। तो इसीलिए वो भी एक्साइटेड हो गया एक्चुअली। तो वो सिर्फ बोल रहे थे होपफुली तुम मैनेज करोगी। तो हाँ, मैंने मैनेज किया। ਓਕੇ, ਦਿਲਬਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਫਿਲਮ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली फैमिली, पेरेंट्स को, और अपनी सिस्टर को, दीदी जो बहुत क्लोज है मेरी। तो सब एक्साइटेड थे क्योंकि मंजी एज आई सेड बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, यशराज के साथ भी काम कर चुके हैं और दिलवाले दुल्हनिया जैसे मूवीज़ बनाए हैं, तो हम उसके साथ बड़े हुए हैं तो बहुत एक्साइटमेंट थी। और फिर हरभजन मान भी, तो वो भी बहुत फेमस है, तो जानते थे हम लोग, बचपन से उनके गाने सुनते थे, जर्मनी में सब उनको जानते थे। तो ऑब्वियसली बहुत एक्साइटेड हुए, ओ माय गॉड ऑफ कोर्स तुम्हें करना चाहिए। पर थोड़े से टेंस थे कि कैसे कर पाओगी पंजाबी। ऐसे डोंट वरी, मैं मैनेज करूँगी। तो हो गया मैनेज। ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਐਕਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੀਨ ਜਿੱਦੋਂ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਕਰਤਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ? एक्चुअली जब मैंने ऑडिशन दिया पहले, तो फर्स्ट उनके बिना था, तो दूसरी और तीसरी बार उनके साथ ही मैंने ऑडिशन दिया। तो वो सीन हम साथ में ऑडिशन कर रहे थे। वो ऑफ कोर्स फॉर सपोर्ट आए थे इन फ्रंट ऑफ मंजी। तो जब मैं ऑडिशन दे रही थी, तो वो बोल भी रहे थे ऐसा ऐसा करो, ऐसे बोलो, ऐसे। तो बहुत ही स्वीट एंड हेल्पफुल थे। आई वाज लाइक ओ माय गॉड, इतने बड़े नाम, लेजेंडरी लोग, इतने हम्बल, लाइक आई फेल्ट लाइक रियली फैमिली जैसे माहौल है वैसे ही था। तो बोल भी रहता है ऐसा करो, एंगल वैसे दो, ऐसे यहाँ पे ऐसे करो, मंजी को बहुत अच्छा लगेगा ये वो। हाँ, तो वेरी स्वीट। तो बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। फिर जब शूटिंग भी स्टार्ट हुई थी, तो बहुत तारीफ़ करते थे कि आप बहुत अच्छे डांस करते हो, बहुत स्टेप्स अच्छे से करते हो। और फिर जो सीन्स भी होते थे, तो वो एक्सपीरियंस था ना, तो वो बोलते थे कि ऐसे वाले एंगल थोड़ा सा वैसे करो तो और दिखेगा, तो ये बाल यहाँ पे थोड़ा सा सीधा करो। तो ऐसे बीच बीच में हेल्प करते थे, या पंजाबी वर्ड्स कुछ ऊपर नीचे होते थे, तो वो थोड़ा सा बोलते थे ये ऐसे बोलते हैं, वैसे बोलते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा था उनके साथ काम करके। बहुत सपोर्टिव रहे, आई लाइक बीइंग सच अ बिग नेम, ऐसे बिल्कुल भी फील नहीं दिया कि वो इतने बड़े हैं। और मेरे लिए जो डेब्यू है मुश्किल बिल्कुल भी नहीं किया, बहुत सपोर्टिव थे।
ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੜੇ ਟਿਪੀਕਲ ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵਰਡ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਰਨੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਟਿਪੀਕਲ ਵਰਡਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਿੱਖੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? एक्चुअली बहुत टाइम पहले की अभी बात है तो मैंने याद नहीं, बट एक है जो 27 बोलते हैं, stay stay बोलते हैं ना, stay stay में ही नो रिलीज हो रही है, तो ये जो 27 है तो बोले stay में, तो ये अभी रिसेंटली मुझे सिखाया है। तो कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं तो बोलते हैं, सिखाते हैं मुझे, अच्छा लगता है। हाँ, ये रिसेंटली। ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਦਿਲਬਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ੇਡਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕਰੈक्टर है? कैरेक्टर एक्चुअली मैं ही हूँ, जो दिलबर है वो ही कैरेक्टर है मूवी में। ਹੂਬਹੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੈ? सेम हूबहू। बबली है, अमृता नाम है, कैरेक्टर है। बबली है, इनोसेंट है, बहुत जॉली है, बट एट द सेम टाइम इमोशनल है बहुत। ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस में वो सिचुएशंस फेस करती है जो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उसके लिए, क्योंकि वो बहुत ही सेंसिटिव और इमोशनल है, पर स्ट्रांग भी है, तो अपने आप को संभालती भी है। तो जो अमृता का जो कैरेक्टर है वो सेम दिलबर भी है, तो मुझे लगता है इसीलिए मांझी ने मुझे देख के सेलेक्ट किया, बिकॉज मैं भी वही हूँ जो अमृता एक्चुअली है। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੈਕਟਰ ਬਣਿਆ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੀ। जी हाँ जी, एग्जैक्टली। आप मूवी देखोगे तो पता चलेगा। ਸੋ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਫਰਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਸੀਰੀਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ? PR ਲਈ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕੀ ਥਾਟ ਸੀ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ? एक्चुअली सीरियल तो पहले सोचा नहीं, मतलब क्लियर थी कि सीरियल पहले नहीं करना है, बिकॉज मैंने 7 साल थिएटर किया है जर्मनी में। हाँ जी, तो मैं मेरे लिए मुझे डिफरेंट कैरेक्टर्स करना है, यू नो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस चाहिए, और तो मूवीज़ मेरे लिए प्रायोरिटी थी। तो एड्स वैसे सारे चीज़ें किए मैंने, लेकिन म्यूजिक वीडियो भी किया, फिर मूवीज़ आई वॉज वेटिंग, मतलब बॉलीवुड में ऑडिशंस ऑफ कोर्स, बट इतना आसान नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगता है। बट देन जब मुझे कॉल आए इस प्रोजेक्ट के लिए, और यू वोंट बिलीव, मेरी वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे हैं, और फिर श्रीदेवी के जो जितने भी मूवीज मंजी ने किए हैं, तो जब मुझे पता चला मंजी डायरेक्ट कर रहे हैं और लॉन्च करना चाहते हैं, तो मुझे लगा ये मेरे लिए कॉलिंग है, इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी मेरे लिए और नहीं हो सकता है, जिसमें मैं कनेक्ट कर पाऊँ और मैं खुशी खुशी करूँ। तो और जब मैं सेलेक्ट हुई तो मैंने सोचा ओ माय गॉड, मतलब इससे बढ़िया और बात क्या हो सकती है मेरे लिए एक स्टार्ट, इट्स अमेजिंग स्टार्ट, इट्स अ ब्लेसिंग। तो ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ Song ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਉਹ अपॉर्चुनिटी ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ? टी सीरीज से कॉल आई, तो उन्होंने बताया कि कुछ प्रोफाइल्स थे, तो आपका प्रोफाइल दिखा के तो गुरु रंधावा ने सेलेक्ट किया है, उनको अच्छा लगा है। तो कुछ नहीं, ऐसे ही मुझे फिर मिला, और 1 हफ्ते के बाद तुरंत हमें कनाडा टोरंटो वी हैड टू गो, और हमने 2 दिन में शूट किया और वापस आए, और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छे हैं गुरु, बहुत डाउन टू अर्थ हैं, बहुत हम्बल हैं, कंफर्टेबल फील कराया, बहुत अच्छा टाइम था उनके साथ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦਿਲਬਰ, ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਸੋਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਤੋਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੇ ਫੇਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਸਹੀ ਕੁਝ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ? शुरुआत में तो मतलब एक्साइटमेंट बहुत होती थी जब मैं आई थी कि ओह माय गॉड मुझे कॉल आया, ये वो, तो शायद कुछ होगा। बट देन ऐसा नहीं होता है, जाके मिलते हो, आप ऑडिशन देते हो, आपको बहुत सारा होप देते हैं, बट देन एट द एंड डिसअपॉइंट होके आप वापस आते हो। तो और डबल चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग वादे कस्में बहुत देते हैं और झूठ भी बहुत बोलते हैं, ये भी है। और फिर
ऐसे बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशंस भी हो जाते हैं, उसको उसको संभालना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को संभालना बहुत ज़रूरी है, और ये ऐसे एक्सपीरियंसेस भी करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो एक्सपीरियंस आपको वो बनाते हैं जो मैं हूँ आज। तो दोज एक्सपीरियंसेस आपको और स्ट्रॉन्गर बनाती हैं। तो हाँ, ऑफ कोर्स डबल चेक बहुत करना पड़ता है। ਸੋ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਦਿਲਬਰ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਚਾਹੇ ਐਕਟਰੈਸ ਆ ਚਾਹੇ ਮਾਡਲ ਆ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੇ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੜਕੀ ਦੇ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰੇ मेरे हिसाब से जिस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो वही आपके बारे में बताता है। अगर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट नहीं करोगे, भले ही मन में आप शायद वैसे थोड़ी सी सेंसिटिव हो, थोड़ी दिल थोड़ा सा वो सॉफ्ट वाला है, पर अगर आप अपने आप को बाहर से स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाओगे तो लोग फ़ायदा उठाएंगे। और दूसरी चीज़, आपको ग्राउंडेड रहना चाहिए। आपको एकदम आपको बहकावे में आपको लोग बहक जाते हैं बहुत जल्दी। अगर आप एक काम भी अच्छा करोगे ना तो वो बहक जाते हैं, ऑल ओवर द प्लेस हो जाते हैं। मेरे हिसाब से आपको ग्राउंडेड रहना चाहिए। जितना ज़्यादा आपको लोग प्यार करेंगे, काम देंगे ना, आप ग्राउंडेड ही उतना ज़्यादा आपको हम्बल होना चाहिए और ग्राउंडेड रहना चाहिए, तभी आपको और सक्सेस और काम मिलेगा। तो शुरुआत भी आपको अपने आप को बहुत ही ग्राउंडेड रखना चाहिए और स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, क्योंकि फिर लोग फ़ायदा उठाएंगे, वो तो है। ਸੋ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਸੀ ਬੈਸਟ ਪਲੇਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਘੁੰਮਣ ਵਿੱਚ बेस्ट प्लेस जब हम लोग गाना शूट कर रहे थे यूनिवर्सिटी यहाँ चंडीगढ़ में, तो बहुत मज़ा आया। वो इतने सारे स्टूडेंट्स थे, स्टेज पे परफॉर्म कर रहे थे, वो ऐसे दिखा रहे थे कि हम लोग फेस्टिवल में हैं, कॉलेज फेस्टिवल है, हम लोग डांस कर रहे हैं। तो बहुत बढ़िया माहौल था और मेरा पहला दिन था शूट, तो वो बहुत ही यादगार रहा मेरे लिए, बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया। ਖਾਣੇ 'ਚ ਕੀ ਪਸੰਦ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ कुछ मुझे साग बहुत पसंद है, पालक पनीर बहुत पसंद है और दाल मखनी बहुत पसंद है। तो बहुत बहुत यहाँ का खाना बेस्ट है, बेस्ट पंजाब में सच्ची में। मुझे तो बहुत मज़ा आता है। ਸੋ ਕੋਈ ਆਦਤ ਇਵੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿ ਕੇ ਪਈ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ नहीं, अपनापन ही लगता है, ऐसा लगता है कि मैं यहाँ की ही हूँ सच्ची में। ये सबको लगता है, ये सबको लगता है, सबको पूछते हैं आप पक्का जर्मनी से? तो हमारे जर्मनी से, पर ऐसा लगता ही नहीं है। और अब इतने क्यूट बोलते हुए बोला थैंक यू, तो अच्छा लगता है बहुत, ऐसा कुछ नहीं है। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲਬਰ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਆਉਣ ऑफ कोर्स आगे और करना है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स। मेरी दूसरी मूवी भी आ रही है सून, जिमी शेरगिल के साथ है और सज्जन अदीब है, कुलराज रंधावा है। तो हम चाह रहे हैं इसमें, और डायरेक्टर है वकील सिंह। तो वो अभी रिलीज़ डेट एग्जैक्ट नहीं पता, पर लगभग प्लान कर रहे हैं जुलाई। तो दूसरी मूवी ऑलरेडी वो भी कर चुकी हूँ मैं, सब फाइनल है। तो रब रखा, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪੂਰੇ 1-2 ਸਾਲ तो आई एम रियली ब्लेस्ड। तो आगे भी और करना चाहेंगे बड़े बड़े लोगों के साथ, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। आई होप ਜੀ ਕੋਈ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆਫਰ ਹੋਵੇ किरदार तो वुमेन ओरिएंटेड कोई मूवी डेफिनेटली, जैसे बनाते हैं, जैसे सोनम बाजवा ने भी किया है, बहुत सारे लोगों ने किया वुमेन ओरिएंटेड। तो आई वुड लव टू, मतलब डेफिनेटली एक वुमेन ओरिएंटेड मूवी किरदार करना चाहूँगी। मैसेज, तो एक मैसेज देते हैं ना, वो वैसे वाली मूवी डेफिनेटली। ਸੋ ਪੀਆਰ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ बहुत ही प्यारी मूवी है, उसमें ड्रामा है, कॉमेडी है, इमोशंस हैं, और एक बहुत बढ़िया मैसेज भी है कि मूवी देख के आपको पता चलेगा
तो जो लोग कनाडा जाना चाहते हैं, विदेश कंट्रियों में जाना चाहते हैं, इतना आसान नहीं होता है। तो कौन से सिचुएशंस फेस करने पड़ते हैं, वो सब होता है। तो वो सब मूवी में आपको देखने को मिलेगा, और फिर एक प्यारी सी मैसेज भी आपको देंगे हम लोग मूवी में, आपको पता चलेगा जब आप देखेंगे। प्लीज़ जरूर ਵੇਖਣੇ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ मूवी है। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਦਿਲਬਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆ। प्रॉमिस प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रॉमिस करूँगी पक्का। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। थैंक यू सो मच खुशी, थैंक यू। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿਲਬਰ ਆਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ PR ਜਲਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ, ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ TV।